नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बड़ी खबर यह है कि वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई जो है वो दोपहर 2 बजे होगी। ये बड़ी खबर कि अब जिला कोर्ट में सुनवाई का वक्त जो है वो 2 बजे है। 2 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब जिला जज जो है वो इस केस को सुनेंगे। ए.के. विश्वेश इस मामले की सुनवाई करेंगे और अब वक्त जो है वो सामने आ गया है दोपहर 2 बजे, जब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। इससे पहले सिविल कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश दिया गया था। 3 दिन तक सर्वे किया गया, सर्वे की रिपोर्ट तैयार की गई। हालांकि अदालत में पेश होने से पहले वो लीक हुई। लीक होने पर सवाल भी खड़े हुए। अब जिला जज जो है वो इस मामले की सुनवाई करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा था। सर्वे का आदेश दिया गया, उसके खिलाफ उसे चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को सुना और फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही अब जिला अदालत में इसकी सुनवाई होने वाली है। दोपहर 2 बजे जज ए.के. विश्वेश इस मामले की सुनवाई करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट ऑर्डर जो ऑनरेबल जज साहब का था उसमें ये लिखा गया था कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए गए थे। तो मुस्लिम पक्ष को उस पर अब तो ऑब्जेक्शन देना है, प्लस जो सीडीज और फोटोग्राफ्स कोर्ट में फाइल की गई उसकी कॉपी भी हमें चाहिए कमीशन रिपोर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। इसके बाद हमें जो एप्लीकेशंस फाइल करनी है उसकी भी हम सुनवाई करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, और जो ऑर्डर 7 रूल 11 की ये बात कर रहे हैं उसकी भी बात की जाएगी। पर दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंटरमिक्स्ड हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11 सुना जाए, बाकी एप्लीकेशंस ना सुनी जाए, क्योंकि धार्मिक स्वरूप संपत्ति का डिसाइड होना है, उस पर निर्णय होना है, और इसीलिए सारी बातें आज माननीय न्यायालय में रखी जाएंगी और जैसे माननीय न्यायालय डायरेक्ट करेगा हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग सोहनलाल जी इस वक्त हमारे साथ है, हिंदू पक्ष पैरोकार है। सोहनलाल जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये जिला जज जो है वो इस मामले को सुनने वाले हैं। आपको लगता है कि अंजाम तक पहुंचने के और नजदीक ज्ञानवापी का ये केस पहुंच गया? हाँ सर, ये हमें पूर्ण संभावना है। माननीय न्यायालय पर, संविधान पर हमारे पक्ष में ही निर्णय होगा। हिंदुओं की जीत होगी और मंदिर समर्थकों की जीत होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आपत्तियां इसमें जताई गई हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे? आपत्ति जाहिर करना और यह माननीय न्यायालय के अधीन है और उनका अधिकार भी है मुस्लिम समाज का, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक आपत्ति यह भी है कि कैसे जो कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी थी वो रिपोर्ट पहले ही लीक कर दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से भी बार बार कहा गया कि यह किस ओर संकेत है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यदि रिपोर्ट लीक हुई तो यह निंदनीय है, होना नहीं चाहिए था। यह माननीय न्यायालय के अधीन और माननीय न्यायालय ही उसका निस्तारण होने तक ये लीक नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट का राज अब खुलने के और नजदीक आ गया है। वो भले ही लीक हो गई, लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट में क्या है, जो टीम सर्वे करने अंदर गई उसने क्या देखा, उसकी सच्चाई क्या है, ये सामने आना तो बहुत जरूरी। हाँ, अब चूंकि उन्हीं सर्वे रिपोर्ट पर ही वाराणसी के माननीय जिला जज जी के यहाँ वह प्रस्तावित है और उसी पर चर्चा होनी है, इसलिए उसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। सब माननीय न्यायालय के अधीन है। एक बड़ी आपत्ति बार बार नेताओं की तरफ से खासतौर पे यह जताई गई कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये तो उसके खिलाफ जाकर हो रहा है सब कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी, यह केवल भटकाने वाला है। जो यह धर्मस्थल विधेयक जो है, बिल्कुल यह गलत, यहाँ पर गलत है। यह धार्मिक स्थल विधेयक 1947 के पूर्व, यदि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भी जो धर्मस्थल है, स्मारक है, यदि 1947 के पूर्व यदि 100 साल पहले तक का है तो इस पर धर्मस्थल विधेयक 1991 लागू नहीं होता। अच्छा, ज्ञानवापी के भीतर जो लोग गए उनकी तरफ से कई तरह के दावे किए गए। अंदर टीम को क्या मिला मैं नहीं कहूंगा, वो गोपनीय है, वो ठीक है, वो अपने तक ही रखा जाना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा क्या है जो अदालत में दाखिल किया गया था, वो दावा क्या है, किस बिना पर सर्वे की मांग की गई थी, थोड़ा सा उसे और विस्तार से अगर आप बता सकें। दरअसल 693/2021 एक वाद दाखिल किया गया काशी की 4 महिलाओं को लेकर के, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक के द्वारा, कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार और आदि विशेश्वर मंदिर के अज्ञात देवी देवताओं के दर्शन पूजन के अधिकार के संबंध में उसी के निमित्त जांच कमीशन यह प्रस्तावित है, जिसमें 6 और 7 मई को अजय कुमार मिश्र जी के साथ हुआ, अजय कमिश्नर बने। उनके बाद
कुछ दिक्कतें आने के बाद माननीय विशाल सिंह जी और अजय प्रताप सिंह जी जो है फिर 14, 15, 16 मई को हुआ। तो इसमें जो जांच कमीशन हुआ यह थोड़ा व्यापक हुआ और अच्छा था और इस कई साक्ष्य उभर करके आए। यानी कि आप मानते हैं ये सच का काउंटडाउन एक तरीके से अब शुरू हो चुका है। जिन लोगों को आपत्ति थी कि सर्वे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अंदर सबूत ही कोई नहीं है। हाँ। हमने देखा था बाद में भले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ ना कहा गया हो, लेकिन पहले दिन जो सर्वे के बाद टीम निकली थी उनमें से एक शख्स ने कहा था कि सर्वे हो गया साहब, कुछ भी नहीं है जो दावा किया जा रहा है ऐसा। तो हाँ साहब, सबूतों की भरमार है, एक नहीं हजार है। क्या बोले, माननीय न्यायालय के अधीन है, क्षमा करें, कुछ न हम कहना चाहते हैं। नहीं सोनिया जी, न्यायालय ही निर्णय टीम ने करेंगे। क्या देखा मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी यही पूछा कि पहले किस आधार पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था, कहां पर क्या क्या चिन्ह, क्या क्या सबूत, मैं बस वही पूछ रहा हूं कोर्ट का सम्मान करते हुए। चिन्ह, हाँ मानी कोर्ट का सम्मान करते हुए अपने शब्दों कहते हैं कि जो हुआ, मतलब जो जो चिन्ह मिले किसने बतलाए। मुख्य रूप से ये कि ढांचा मंदिर की दीवारों पर है और उस समय 1937 का फैसला दीन मोहम्मद का स्पष्ट है कि यदि यह ढांचा टूट जाएगा तो मुस्लिम समाज को पुनः बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा, बनाएगा उसी शर्त पर जबकि जो हिंदू समाज की सहमति हो। उसी कालखंड में जो है या एक प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण है ये कि जो 6 अगस्त 1669 के औरंगजेब के फतवे के अनुसार यह तोड़ा गया और फिर दीन मोहम्मद जो औरंगजेब के पुत्र जेबुन्निसा पृष्ठ नंबर 143 पर स्पष्ट की है कि कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ मंदिर को जो है हमारे अब्बा के आदेश से तोड़ा गया। तो ये सब प्रमाण ही प्रमाण है जो है मतलब मुसलमान इतिहासकारों के द्वारा, ब्रिटिश इतिहासों के द्वारा, और आज जो विश्वनाथ मंदिर में प्रमाण, जीवंत प्रमाण चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि मैं मंदिर हूं, मैं मंदिर का अंश हूं। इससे ज्यादा प्रमाण क्या है। अदालत के सर्वे का आदेश देने को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अब जिला जज जो है उस मामले की सुनवाई करेंगे। आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो न्यायालय के सामने है, किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर, किसी राजनीतिक दल के कहने पर नहीं हो रहा? आपत्ति अब तो किसी को नहीं होनी चाहिए कम से कम। हम लोग गैर राजनीतिक संगठन के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, किसी दल से हम लोग का कहीं से जुड़ाव नहीं है और काशी के लोग बाबा भोले के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वही जाने, हम बस बाबा के लिए लगे हैं और माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं। संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, जो भी निर्णय होगा सर माथे। बहुत बहुत शुक्रिया सोनलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम भी यही कह रहे हैं, जो कुछ होगा वो न्यायालय के सामने है, फैसला न्यायालय को करना है, किसी राजनीतिक दल के कहने पर नहीं हो रहा, किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर नहीं हो रहा। जो कुछ भी हो रहा है वो अदालत के कहने पर ही हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के मामले में आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी जिला जज के जो है वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। वक्त अब सामने आ गया है दोपहर के 2 बजे। दोपहर के 2 बजे जिला जज तमाम लंबित याचिकाओं और नई याचिकाओं पर भी विचार करेंगे। दरअसल सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी में इस मामले से जुड़ी हुई कई याचिकाएं हैं। अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग मांग की गई है। क्या वो याचिकाएं हैं, क्या उनमें मांग की गई है, किस पर आज सुनवाई होने वाली है, समझने के लिए चलते हैं शिवांगी और विशाल के पास। शिवांगी, सबसे पहले देखिए विशाल, सबसे बड़ी बात, आज का दिन अहम क्यों है? आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अनुभवी जो जज हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और यही कारण है कि अब जिला जज को ये पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि अभी क्या स्थिति बनी हुई, तो कोर्ट परिसर में हलचल तेज हुई क्योंकि 10 बजे का समय दिया गया था सबको आने के लिए, लेकिन अब इस पूरे मामले पर 2 बजे सुनवाई होगी। लेकिन तस्वीरें हम आपको एक बार दिखाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। सोमवार का दिन है और लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ज्ञानवापी जो मस्जिद है, इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पूरा परिसर है, आज यहाँ भारी भीड़ है। सोमवार के दिन दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ आए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग यही आसपास रहते हैं, इस पूरे मामले पर क्या कहना है आप लोगों का? अरे अब जो कोर्ट कहेगा वही देखा जाएगा। अब कोर्ट न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय जो फैसला करे उसका मान करेंगे हम लोग। लेकिन अंदर वुजू खाना नहीं है, आप लोग नमाज करने के लिए जाते हैं। तो इतिहासकार लोग बता सकते हैं, जो तंजीम वाले वो बता सकते हैं। हम लोग तो जाते नहीं, हम लोग तो अपने बगल की मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं। रजिया मस्जिद में आप लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं? नहीं। कितने दिन हो गए इस मस्जिद में आप लोग नहीं जा रहे? अरे कम से कम हमको हो गया करीब 8-10 साल।
अच्छा, आप यहाँ जाते ही नहीं नमाज पढ़ने? हाँ जी नहीं, हम आप यहाँ नहीं जाते हैं। आप नमाज पढ़ते थे यहाँ? हम लोग गाँव में पढ़ते हैं। आप लोग वहाँ पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए ये यहीं के लोग हैं, लेकिन सामने रज़िया मस्जिद है और इसी के सामने ज्ञानवापी मस्जिद है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं नमाज करने के लिए, कुछ लोग इस मस्जिद में जाते हैं। और आपको बताया जुम्मे के दिन जब सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी तो रज़िया मस्जिद ही सहारा था, क्योंकि वहीं पर वजू की व्यवस्था की गई थी। वहाँ से वजू करके लोग सीधे यहाँ पर पहुँच रहे थे, गेट नंबर 4 से भीतर दाखिल हो रहे थे और उसके बाद नमाज यहाँ पर अदा की जा रही थी। लेकिन बड़ी बात ये कि मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उस पर सबसे पहले चर्चा शुरू की जाएगी और इसी के बाद अब देखना है कि जज साहब क्या कहते हैं। कौन सी याचिकाएं हैं पूरी तरह जिसे से आज अदालत कोर्ट परिसर सुनेगी, ये समझने के लिए मैं विशाल का रुख करता हूं। विशाल, कौन कौन सी याचिकाएं, क्या उसमें मांग की गई? विशाल, देखिए दोपहर 2 बजे जिला जज इस मामले की सुनवाई शुरू करेंगे और जितनी पेंडिंग याचिकाएं हैं उन पर जिला जज को सुनवाई करनी है। लेकिन पता ये चल रहा है कि सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई हो सकती है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने यह मांग की है कि यह पूरा मुकदमा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इस मामले को जिला जज सबसे पहले सुन सकते हैं और उसके बाद कोई फैसला इससे संबंधित सुना सकते हैं, या फिर हो सकता है जैसा कि हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका इस याचिका में भी मिल सकता है, यानी दोनों पक्षों को इस याचिका से भी संबंधित मामलों में सुना जा सकता है। इसके अलावा हिंदू पक्ष की कई याचिकाएं कोर्ट में लगी हुई हैं जिसमें श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने का अधिकार मांगा गया है, नियमित पूजा करने की अनुमति मांगी गई है, तहखाने की दीवार को गिराकर वहां पर सर्वे कराने की मांग की गई है, शिवलिंग के स्थान पर पूजा करने की मांग की गई है। तो ऐसी तमाम ये मांगे हिंदू पक्ष की तरफ से भी याचिका के तौर पर कोर्ट में दी गई हैं और मुस्लिम पक्ष ने इसे 1991 के कानून का उल्लंघन बताया है, जिसको लेकर एक याचिका मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की है। तो जो जिला जज हैं वो इन सभी मामलों को सुनेंगे और क्या टाइम फ्रेम रहेगा ये दोपहर 2 बजे के बाद तय होगा, क्योंकि इन सब याचिकाओं के अतिरिक्त जो कोर्ट कमीशन नियुक्त किया गया था जिला अदालत की तरफ से, उसकी रिपोर्ट भी जिला जज के पास पहुंच चुकी है। वो सर्वे रिपोर्ट जो कि लीक हुई थी जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया था, वो भी जिला जज के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे कैसी कार्रवाई होगी, क्या चीजें होंगी, इसकी तस्वीर भी आज दोपहर 2 बजे के बाद साफ हो सकती है। लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्षों के बिल्कुल आप दोनों नजर बनाए रखें, आगे भी आपके पास अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शिवांगी और विशाल इस जानकारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.